तो मैं इंटर्नशिप में देखता हूँ कैसा क्या हो रहा है। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बस एक तरीके से फ्रॉड ही चल रहा है इंटर्नशिप के नाम पे। फर्स्ट ईयर के बच्चों को कोई इंटर्नशिप नहीं मिलता। उस दिन से मुझे पता लगा कि मैं किसी करोड़पति आदमी के सामने बैठ के अपनी बात कर सकता हूँ। Anybody who's watching this video या जिसको लगता है कि they want to start it from somewhere या कुछ करना है, so what are these pillars basically या किस चीज़ पे आपको लगता है कि काम करना ज़रूरी है? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले गए ना, सबको जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। आप जब कुछ अचीव करते हो तो पूरी टीम उसके हिस्सेदार होती है। हमारे इंडिया के 95% स्टार्टअप फेल। एंटरप्रेन्योरशिप का लोग जो मिसकंसेप्शन अपने माइंड में लेके चलते हैं कि ये फ्रीडम है, इट्स नॉट अ फ्रीडम। स्किलयुग का बेसिकली क्या आइडिया था? कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बच्चे आ रहे हैं ना, वो डिजिटली एक्सपोज नहीं है। हम लोग एक परसेप्शन क्रिएट करके रखे हैं कि सीईओ बढ़िया मस्त जी रहा है, मस्ती कर रहा है, बढ़िया पूरे दिन ऐसे ऐसे काम हो रहा है। भाई वो बहुत मेहनत कर रहा है, कोई स्टार्टअप करने जा रहा है ना, नहीं है जरूरत पैसे की। Hi everyone, welcome back to the Skills at School. As I always say, this is that one school you never knew you needed. Today I actually have that one person with me जिनसे जब मेरी conversation हो रही थी तो he started off with like that we're preparing ourselves for failure. So एक होता है ना कि आपका mindset इतना different है where you're not saying that we're preparing ourselves for success. In the conversation, he said me that we're preparing ourselves for failures. We want to see as many failures as we can, because मेरे लिए अगर एक रूम में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान वो होगा जिसने सबसे ज़्यादा फेलियर्स देखे होंगे. सो पर्सन कमिंग विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड he is growing something very similar to the Skills at School. So the name of the company that he's owning, he is the founder of Skilyug. And I am pretty sure it's something completely different, but always in terms of skill. So we have none other than Parv Srivastav with us. I would like to welcome him. It is really grateful to have you over here. And I would like to start the conversation with so how's the feeling? It's the first podcast, right? Yeah, first of all, thanks a lot. Thanks a lot for inviting me here. And ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरे लिए फर्स्ट पॉडकास्ट है। छोटे मोटे पॉडकास्ट होते रहे हैं, बहुत लिटिल बिट टाइप के, बट ऑब्वियसली इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर मी। All right, so I am pretty sure that this is going to be exciting. ऐसे thrills तो सबको ही आने वाले हैं, but starting of the conversation with because you're here as the founder of Skilyug, तो ये Skilyug actually शुरू कहाँ से हुआ जब मैं क्लास 11th में था, राइट, सॉरी 12th में। सो 12th में क्या हुआ, बहुत बदमाश टाइप का बच्चा था मैं। एक होता है बहुत बदमाश, एक होते हैं उससे ऊपर के लेवल के बदमाश। तो मैं वो हुआ करता था। बहुत सारे स्कूल से रेस्टिगेशंस भी मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी कंटिन्यू। सो एक टाइम पे क्या होता है कि मेरे फादर को कॉल करा जाता है कि आ जाओ प्लीज़ इनके लिए। सो मेरे फादर जाते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं, सो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर स्कूल के सारे सीनियर अथॉरिटीज़, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल और जो भी लोग थे, दे ऑल कम टुगेदर एंड सीधे वो पापा से कहते हैं कि आपका बेटा किसी दिन बहुत कुछ बड़ा करेगा। देखो इसने हम सबको बाहर खड़ा रखा है। नेगेटिव वे में कहा था ये। अच्छा। हाँ, नेगेटिव, क्योंकि मैं रेस्टिगेट था उस टाइम पे भी। मैं रेस्टिगेट था उस टाइम पे भी। सो उन्होंने नेगेटिव वे में कहा। अब मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं। सो वो एकदम सिर झुका के खड़े हो गए और वो मेरे लिए, मतलब मैं उन्हें देख रहा था और मैंने अपने पापा को कभी इस कंडीशन में आज से पहले नहीं देखा था कि वो किसी के सामने सिर झुका के खड़े हैं। कहा यार ये क्या हो गया। और वो बात मैंने सुनी क्योंकि मैं भी वहीं पे था कि किसी दिन बहुत कुछ बड़ा करेगा। वो मतलब वही चीज़ मेरे माइंड में क्लिक करी कि कुछ बड़ा तो करना है। ऑब्वियसली उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं थी, फिगर आउट नहीं करा था क्या करना है। हाँ, बट ये पता लग गया था कि कुछ करना है। और जैसे ही वो इंसिडेंट ख़त्म होता है, क्लासेस कंटिन्यू फिर चालू हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और फिर उसमें क्या हुआ कि ऑब्वियसली एकेडमिक्स भी वीक था, ठीक है। तो एकेडमिक्स में मेरे एक टीचर हुआ करते थे, आज भी मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूँ, मिस्टर शशि तिवारी। उनसे मेरे बहुत अच्छे टर्म्स एंड कनेक्शंस थे। तो मैं सारी होप्स खो चुका था कि भाई अब तो क्या है, 12th ख़त्म है और फेल वेल तो होना ही है। सो एक दिन रात में मैं उनसे बात करता हूँ
और बहुत परेशानी से बात करता हूँ कि सर अब तो फेल हूँ, ये है वो है। 10-11 बजे की बात है। सो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि टीचर का काम एग्जैक्टली आपका कैरिकुलम नहीं है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, उसका एक काम है आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, राइट। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हो सकता है तुमसे, और सारा कुछ मटेरियल भी मुझे ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं। सो मैं उस टाइम से लग जाता हूँ। एक्चुअली मैं उनके सामने बदतमीजियाँ भी कई कर देता हूँ। मतलब वो मेरे फेवरेट थे, फिर भी बदतमीजियाँ तो हो जाती हैं क्योंकि कोर नेचर ही थोड़ा। सो उनसे भी एक बार को निकला, हम सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, एंड उन्होंने भी बोला एक चीज़ कि पर्व श्रीवास्तव, एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ और सब सुनो, या तो तुम किसी दिन अर्श पे जाओगे या फर्श पे जाओगे, या तुम बर्बाद हो जाओगे, या तो सीधे तुम कुछ बहुत बड़ा कर दोगे। टेंशन हो गई उस टाइम पे, और सारे लोग एकदम कंफर्म बर्बादी होना है। ऊपर जाने की तो बात ही नहीं होगी। इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं उरई से बिलोंग करता हूँ। कानपुर के 120 किलोमीटर से आप अंदर जाएंगे तो उरई पड़ता है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सो वो एनवायरमेंट ऐसा था कि किसी ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कभी। सो ऑल आर लाइक कि बर्बादी होना है, क्या है। अब मैं भी बहुत डिमोटिवेट, बर्बादी होना है। बट एक जो रेबेलियस ब्लड होता है ना अंदर, एक खून होता है, नहीं यार कुछ ऐसा करना है कि सब बिल्कुल अपोज हो जाए, पेरेंट्स भी साथ ना दें, वैसा करना है। सो मन में आता है चलो ठीक है यार बोलने दो। और मैं कैसे करके अपना 12th निकालता हूँ, और उनका बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहता है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू, कि बहुत मोटिवेट करा सीरियसली मैम। मतलब उस लेवल का मोटिवेशन। वो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे और केमिस्ट्री में मेरा कंफर्म था कि मुझे फेल होना है, ये कंफर्म था एकदम, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं थी। लास्ट 5 days बिफोर बोर्ड्स के जो बीच में 5 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, मैंने बताता नहीं अब तो फेल होना है सर, केमिस्ट्री में कंफर्म फेल है। आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स तो कैसा कैसे मैं पास भी कर लूँगा। बट वो व्यक्ति फिजिक्स का टीचर होने के बावजूद भी मुझे केमिस्ट्री में भी इतना मोटिवेट कर देते हैं और सब बता देते हैं कि मुझसे केमिस्ट्री भी निकल जाती है और 1 नंबर ज़्यादा आ जाता है फिजिक्स से। फिजिक्स में 61 थे, केमिस्ट्री में 62 थे। थैंक यू फॉर दिस। तो ऐसे करके वो स्कूल की जर्नी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। और इसमें एक इंसिडेंट और होता है मेरे साथ कि नंबर कोई अच्छे आए नहीं होते हैं, और स्कूल को फ़ोटो वगैरह लेनी होती है, और सारे बच्चे चले जाते हैं बाहर 12th करने के बाद। कोई कहीं अवेलेबल कोई है नहीं, मैं अवेलेबल होता हूँ। तो मुझे बुला लिया जाता है, भाई माला वाला चढ़ा के फ़ोटो खिंचवा दी गई, परसेंटेज कुछ है नहीं, और फोटो आ गई मेरी हर जगह न्यूज़पेपर में। सो कहीं ना कहीं से लग रहा था यार क्या चल रहा है, मतलब बहुत आसान है, सारा कुछ कर सकते हो। वहाँ से ख़त्म होता है मेरा 12th ख़त्म होने के बाद मेरे पिताश्री कहते हैं कि बेटा एक काम करो कि आप प्लीज़ अब आप तैयारी कर लो अपनी जेई, मतलब जेई की आप तैयारी प्रिपरेशन कर लो। एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस सेम जेई की चीज़ मेरे साथ 11th में भी हुई थी। उन्होंने मुझे कोचिंग ज्वाइन कराई थी, और मैं फीस देने के बाद 10 दिन बाद मैंने पिताश्री से कह दिया देखो पैसे तो बर्बाद हो गए हैं, अब अगर समय बर्बाद कराना हो तो बताओ, मैं पूरे साल चला जाऊँगा कोचिंग में, वरना मुझे पता मुझसे नहीं होगा। उनने भी कहा ठीक है यार, नहीं हो रहा है, कंटिन्यू करो चलो। सो यही चीज़ सेम 12th में आती है। वो मुझसे कहते हैं एक काम करो, 1 साल अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि सारे लोग कर रहे थे मेरे सर्कल के। वहाँ पे यही है, वहाँ पे केवल डॉक्टर या इंजीनियर यही चीज़ हो रहा है, सारे लोग कर रहे थे। और ही इज़ ऑल्सो लाइक कि प्लीज़ आप तैयारी करिए 1 साल। मैंने 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, बहुत जाके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला पापा नहीं होगा। मैंने ये बोला कॉन्फिडेंस से कि पूरा 1 साल बर्बाद जाएगा और कोई आउटपुट नहीं आएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही जाऊँगा। अब जब कोई पिता इतना कुछ अगर सुन रहा है सामने से, तो ऑब्वियसली वो भी कहेगा ठीक है भाई करो, अब जो तुम्हारा मन हो। सो ऐसे करने के बाद 12th जैसे ही ख़त्म होती है और मैं कोचिंग के लिए मना कर देता हूँ। सो मेरे पापा मुझे टूर करा रहे होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है, एक एक करके हम लोग सब में जा रहे होते हैं। जैसे ही गलगोटिया का टूर आता है, गलगोटिया में टूर लेना होता है, सो हम लोग टूर करते हैं अच्छे तरीके से, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के खुश होता हूँ सीरियसली। बट अब क्या हुआ कि मेरे पापा जी की एक आदत हमेशा से है कि वो मुझे हर चीज़ टॉप क्लास प्रोवाइड करना चाहते हैं, कि और उसमें भी सबसे प्रायर आता है एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन तो तुम्हें टॉप क्लास ही प्रोवाइड करूँगा मैं।
जब मैं छोटा था फर्स्ट क्लास में, यार मुझे दूर कर दिया अपने आप से, कानपुर भेज दिया पढ़ने के लिए। अब कौन माँ बाप ऐसा करते हैं? सो आई थिंक वो मैं उनसे अब उस तरीके से कनेक्ट भी नहीं हो पाया हूँ। थोड़ा थोड़ा हो गया हूँ अब कि थोड़ा सा लाड़ प्यार वाला सीन नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्लास में अलग कर दिया गया। वो माँ बाप का प्यार ही नहीं मैंने देख पाया। बट उनका ये क्लियर था हमेशा से कि इसे टॉप क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सो वो यहाँ पे भी यही करते हैं। जब वो गलगोटिया का राउंड लगा रहे होते हैं, उनसे कोई ये कह देता है कि एक बार एमिटी में भी देख लो, एमिटी और अच्छा है। उनका कोई उनसे कह देता है एमिटी की फीस हाई है। अब उन्हें ये लगता है कि जिसका फीस हाई है वो सबसे अच्छा है, और पैसे के बारे में उन्हें लगता है कि बस अगर एजुकेशन में लग रहा है तो बिना सोचे डाल दो, कुछ नहीं सोचो। तो जैसे ही वो सुनते हैं कि फीस हाई है तो चलो एमिटी चलते हैं। अब मैंने सुन लिया फीस हाई है, अब मैं अपने पापा की नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? मैंने पापा से कहा पापा यहीं रहूंगा, अब उसमें नहीं जाऊंगा, मुझे यही पसंद आ रहा है, मुझे बहुत गलगोटिया पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं था कि मैं एमिटी में जाना नहीं चाह रहा था। ऑब्वियसली अच्छी जगह कौन नहीं जाना चाहेगा, बट मुझे पता था एजुकेशन में मैंने अभी तक अपने पापा जी का पैसा उतना अच्छी जगह इन्वेस्ट, मतलब मैं उन्हें आउटकम नहीं दे पाया हूँ। सो यहाँ पे वो लगा देंगे और वो आउटकम, सो मैं मना कर देता हूँ, रहूँगा तो गलगोटिया में ही रहूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भाई इनिशिएट करो। सो सारा कुछ होता है, गलगोटिया में मैं आ जाता हूँ। फर्स्ट सेम मेरा ख़त्म होता है और सेकंड सेम भी ऐसे ही चला जाता है। थर्ड सेम और फोर्थ सेम में क्या होता है कि वही फ्रेंड से वाला सीन हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, मतलब कि बस वो दोस्ती में ही लगा रहता हूँ। वो माइंड नहीं वहाँ पे कहीं जा पाता है कि यार कुछ करना है या कुछ अपनी पर्सनल वो भी है। पढ़ाई लिखाई से करता हूँ पिताजी की खुशी के लिए, बट अगर इंटरेस्ट वाली बात है तो वो नहीं हो पाता है। सो अब जब ऐसा इन्वायरमेंट है तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप तभी वो चीज़ कर सकते हो जब इंटरेस्ट हो, तो वो नहीं हो पाता है। सेकेंड ईयर जैसे ही ख़त्म होता है, मेरी एक इंटर्नशिप लगती है। तो इंटर्नशिप में मैं एक्चुअली एक एडटेक ही प्लेटफॉर्म होता है, मैं इंटर्नशिप में देखता हूँ कैसा क्या हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, कि यहाँ पे इतने सारे पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं स्टूडेंट से नॉर्मल और मिनिमल से कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। मैं अंदर होता हूँ अच्छे ऑपरेशंस में, सो मुझे डेटा भी सारा कुछ पता होता है कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। और ये सेम चीज़ वो हर कॉलेजेस में जाके करते हैं, कोर्स परचेज करा देते हैं, कैंपस एम्बेसडर कोई बना देते हैं, एक्स कैंपस एम्बेसडर। अब फर्स्ट ईयर के बच्चों को वही करना है कि भाई कोई इंटर्नशिप मिल जाए। अब उन्हें इससे मतलब है नहीं कि फ्रॉड हो रहा है या क्या हो रहा है, वो रियली फ्रूटफुल है उनके लिए या नहीं है। भाई ठीक है, कैंपस एम्बेसडर वो बन जाते हैं, फिर वो कोर्स वगैरह बस सेल कराने में लगे रहते हैं। वही सेम चीज़ मैंने देखी कि यार सेलिंग ठीक है हो रहा है, बट आप इतने हाई मतलब चार्जेस पे कर रहे हैं, मतलब बच्चों से आस्क कर रहे हैं। सो वो टोटली समझ जाता हूँ कि बस एक तरीके से फ्रॉड ही चल रहा है इंटर्नशिप के नाम पे। फर्स्ट ईयर के बच्चों को कोई इंटर्नशिप नहीं मिलती है, नॉट पॉसिबल। आप उनसे इन्वेस्ट जरूर करा लोगे कुछ उन्हें ऊपर का दिखा के कि भाई वो कहेंगे भाई ये ले लो लेकिन मैं इंटर्नशिप दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। सो फ्रॉड हो जाता है सर एट दैन। सो मैं उसी टाइम सोच लेता हूँ कि भाई एजुकेशन सिस्टम में वर्क करना है, ये कन्फर्म हो जाता है कि अब अगर वर्क करना है तो एडटेक में वर्क करना है। उस टाइम ये डन। उस टाइम फिर क्या होता है कि मैं पर्सनली कोचिंग्स पढ़ाना चालू करता हूँ। ठीक है। अपने लोकल स्कूल्स के बच्चों को मैं कॉल लगाता हूँ शशि सर को फिर से कि सर कुछ बच्चे प्रोवाइड कर दो। और अर्निंग का वो शुरू से ही रहा है कि नहीं भाई अर्न करना है, पिताजी दे रहे हैं ठीक है, बट अर्न करना है। मैं तुरंत उन्हें कॉल लगाता हूँ कि सर प्लीज़ थोड़ी सी व्यवस्थाएं अगर हो जाएं। सो वो एक स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं, 3 मेरे पास खुद के होते हैं, तो 4 स्टूडेंट को मैं बैठ जाता हूँ पाइथन सिखाने ऑनलाइन, राइट। कोडिंग जैसे कि मैंने बोला कि पिताजी ने उसमें इन्वेस्ट बहुत करा है स्टडी में। सो कहीं ना कहीं मैं जितना भी बेकार आउटकम दिया हूँ, बट थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज तो हो जाती है। तो कंप्यूटर साइंस की अच्छी खासी नॉलेज उस टाइम पे हो जाती है। सो मैंने उन चारों बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाई, वहाँ से अर्निंग वर्निंग करी। 1.5 के मैं उनसे फीस मैंने ली अब पूरे कोर्स की, मतलब पाइथन की। सो वो होने के बाद अब मुझे लगता है कि इस काम को थोड़ा बड़े स्केल में करना है। बड़े स्केल में करना है, बस करना ही है बड़े स्केल में, यही चलता है माइंड में, बट फिगर आउट नहीं हो पा रहा है कि भाई कैसे करना है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट दिख ही नहीं रहा है। सडनली पता नहीं मेरे नज़र में कहाँ से आ जाता है गलगोटियाज इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके बगल के हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ, गलगोटियाज के हॉस्टल में रह रहा हूँ। बट मैं अपने फ्रेंड सर्किल में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका हूँ कि वो मुझे 1.5 साल से दिखा ही नहीं। गलगोटियाज इंक्यूबेशन सेंटर वो मुझे दिखता है 1.5 साल बाद। है क्या ये एक्चुअली? ये एक्चुअली इंक्यूबेशन सेंटर है जो कंपनीज को, स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करता है। इंक्यूबेट इन द सेंस कि उन्हें सारी नीड्स जो स्टार्टअप्स को होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब
बिगनर ही स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप, उन्हें वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते उन्हें क्या करना है। सो उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प प्रोवाइड करते हैं, मेंटोरशिप की, फंडिंग की, जो भी वो अपने तरफ से कर सकते हैं। ओके। सो वो GIC राइस गलगोटिया इंक्यूबेशन सेंटर वो मुझे दिखता है अपना सेकेंड ईयर खत्म करने के बाद। हाँ नहीं सॉरी, 3rd 4th सेम में वो मुझे दिखता है, 3rd सेम खत्म करने के बाद मुझे दिखता है। अब मैं उसके अंदर जाता हूँ देखने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब जैसे ही मैं देखता हूँ सो वहाँ पे मुझे एक चीज़ नोटिस होती है कि भाई आओ कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये मतलब GIC राइस कराता है आपका, बट कंपनी रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा इशू क्या आता है कि आपको कोई सेकंड पर्सन चाहिए ही होगा। LLP आप करा रहे हैं तो सेकंड पर्सन की आपको नीड होगी ही होगी। तो अब अकेले आइडिया मेरा है, अब भाई कौन इतने बड़े उसमें रिस्क में आना चाहेगा कंपनी रजिस्टर करा ले। एग्जैक्टली। कोई आता ही नहीं है, मैं बहुत परेशान होता हूँ उस चीज़ के लिए, बहुत भागता हूँ यहाँ से वहाँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो एक मित्र हैं मेरे, आज भी मित्र हैं, वो मुझे मिलते हैं, वो मुझे आश्वासन देते हैं कि भाई तुम इनिशिएट करो, थोड़ा आगे बढ़ो। कंपनी इनिशिएट का मतलब गलगोटिया जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कराता है तो उसके पहले 2 राउंड्स होते हैं जिसमें अपने पिच दे रहे होते हैं कि आप वाकई में उनके लेवल के हैं भी या नहीं। सो मैं उन राउंड में मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसमें जाऊं, क्योंकि उसके लिए एक टीममेट चाहिए ही था। आप जब तक नहीं दिखाओगे आपके साथ कोई है वर्क करने के लिए, वैल्यू नहीं होती है, सीरियस। सो अब मैं उसे बताता हूँ कि यार ऐसी ऐसी बात है। सो ही इज़ लाइक कि मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम ये 2 राउंड क्लियर नहीं कर लेते हो, तब तक तो मैं तुम्हारे साथ पक्का दे दूंगा, उसके बाद मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा दे सकता है? हाँ दे सकता हूँ। वो व्यक्ति दोनों राउंड मेरे साथ चला, और जब उस 2 राउंड में मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एक गेन कर सकता था सराउंडिंग से, वो गेन करा, क्योंकि मैं तब तक GIC राइस के सर्किल में आ चुका था। सो वो जैसे ही वो 2 राउंड खत्म होते हैं एंड दे ऑल आर वेरी इम्प्रेस फॉर मी, नहीं हो सकता, आ जाओ इनिशिएट करते हैं, आ जाओ इनिशिएट करते हैं। और जब इनिशिएट करने की बात आती है तो जब मैं उसके पास जाता हूँ कि आओ भाई चलो इनिशिएट करते हैं, सो ऑब्वियसली उसने पहले से क्या कर रखा था, तो उसने कहा नहीं, मैंने केवल 2 राउंड की बात करी थी और अब मैं कंपनी वगैरह इनिशिएट नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। यार अब क्या करें, बड़ा परेशान हो गया मैं। 2 राउंड क्लियर हो गए हैं, GIC राइस भी इम्प्रेस हो गया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, बट मेरे पास कोई है ही नहीं, और को फाउंडर इज अ वेरी बिग डील। आप ऐसे कोई नॉर्मल पर्सन को जिससे आप कल मिले हो आप इनिशिएट भी नहीं करा सकते हो कि आज भाई को फाउंडर बनते हैं। बहुत परेशान होता हूँ मैं, और फिर मैं कनेक्ट करता हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स को। उसमें मुझे एक जो फ्रेंड होती है वो एक लड़की को रेफ़र करती है, वो आज मेरी को फाउंडर है, हर्षिता। हाँ, सो वो उसे रेफ़र करती है कि यार ऐसा ऐसा, अब मेहनती है, कर लो, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। मैंने कहा यार अब रिस्क ले लेंगे, बाद में होगा जो देखा जाएगा, लेकिन अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर रहेगी। हर्षिता एक्चुअली पढ़ी भी होती है मेरे साथ, फर्स्ट सेम में वो मेरे साथ ही थी, फिर वो सेक्शंस रिशफल हो जाते हैं तो सब इधर उधर हो जाते हैं, बट वो पढ़ी भी थी। मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब भी आई, मैंने कहा चलो इनिशिएट करते हैं। सो हर्षिता एंड आई केम टुगेदर, और फिर हम लोगों ने मिलकर साथ में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई। 772025 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात, मुझे पता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, वो चीज़ तो उस दिन कंफर्म हो गई थी, बट किस टर्म में बड़ा करूंगा वो नहीं पता था। कभी 10th में यूट्यूब चैनल खोल लिया, 10th में मैं यूट्यूब चैनल चलाता था, सो कभी 11th में खोल लिया, कभी 12th में खोल लिया, तो मैं ये था कि पता नहीं किस में बड़ा कर दूं, क्या पता है, बट पढ़ना नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, और अब बड़ा करना था। अब ये समझ में आ गया यार इसमें करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, लीगल एंटिटी आप बन गए हो, अब करो, इसमें करो, इसे बर्बाद नहीं जाने देना। और इंटरेस्ट आ गया था, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने उस चीज़ में घुस के देख लिया था, मुझे इंटरेस्ट था कि मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इनिशिएट करा दिया, मैंने और हर्षिता ने मिलके इनिशिएट करा, और लोग इसमें ज्वाइन होते रहे। उसके बाद पूरी हम लोगों की टीम बन गई थी, 5-6 लोगों की टीम बन गई थी। इनिशियली हम लोगों ने बना दी थी, तो 5-6 लोगों की टीम बन रही थी, और जैसे हम लोग इनिशिएट करते हैं सारी चीज़ें, एक और मेंबर हमारे साथ जुड़ते हैं। वो मेंबर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने पहले मिलता है, नहीं सॉरी 1 महीने बाद मिलता है, और
मैं उससे पूछता हूँ, वो एक्चुअली मेरे पास आ रहा होता है कि फर्स्ट ईयर का होता है वो एक्चुअली उस टाइम। सो वो भैया भैया और ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, और भैया इज़ लाइक क्या आता है तुम्हें, ही इज़ लाइक पाइथन आती है मुझे। मैंने कहा भाई बताओ ज़रा डेटा टाइप क्या होते हैं, एकदम शांत। अब उसे यही नहीं पता डेटा टाइप क्या होता है। मैंने कहा, फिर उसने कहा नहीं भैया इट्स नॉट अबाउट पाइथन, मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा यार कैसे, मैं कैसे देखूँ। सो उसने मुझे अपना यूट्यूब चैनल दिखाया। मैं भी इम्प्रेस हुआ कि नहीं सीरियसली पढ़ाता तो अच्छा है, और वो मुझसे बहुत इम्प्रेस था, है, आज भी है। सो मैंने कहा यार मैं एक स्टार्टअप बना रहा हूँ, और आज से 2 महीने बाद या 1-1.5 महीने बाद मैं जब तुमसे कहूँगा पढ़ाने को, तब मेरे स्टार्टअप में पढ़ाना, राइट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में वर्क करना मेरे साथ। उसने ओके भैया ओके, और नंबर सेव हो जाता है। सो अब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, वर्क करते करते नीड होती है कि भाई कोई तो एक एकेडमिक मतलब कोऑर्डिनेटर की नीड पड़ रही है। ठीक है। सो जब एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की नीड पड़ रही होती है, तो मैं उसे याद करता हूँ, क्योंकि वो पढ़ाने में ऑब्वियसली एक्सपर्ट है, और जो पढ़ाते इतना अच्छा है, सो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर वो डिजर्व करता है। मैं उसे इनिशियल मतलब कहता हूँ कि आयुष आजा, आयुष नाम है उसका, आयुष आजा। ऑब्वियसली वो बहुत प्रसन्न रहता है मुझसे, तो आ जाओ भैया ठीक है करते हैं। वो आता है, हम 6-7 जन कुल हो जाते हैं, टोटल 6-7 पीपल हो जाते हैं। इशू क्या आता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट अपना डेवलप कर रहे होते हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, सो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की नीड पड़ रही होती है, जिसमें कि दिख रहा होता है कि भाई पैसे लगेंगे। अब पैसे लगेंगे और लोड बढ़ेगा, और लोड 2nd-3rd के बच्चे कैसे उठाएंगे, 2nd-3rd ईयर के बच्चे। ठीक है। 2 लोग तुरंत बैकआउट कर लेते हैं। जब वो 2 बैकआउट कर लेते हैं, उसी टाइम तीसरी एक लड़की वो कॉल उठाना बंद कर देती है। वो कॉल नहीं उठाती है 1.5 महीने तक, और वो 2 लोग भी नहीं आते हैं 1.5 महीने तक। मैं, आयुष, हर्षिता, ये 3 लोग केवल अकेले, क्या करें। बट होप मैं छोड़ता नहीं हूँ, लगा रहा, कॉल्स पे कॉल्स, यार कोई भेजो कोई भेजो। काफ़ी लोग हेल्प भी करते थे, लिमिटेड लोग हेल्प करते थे। सो ऐसे करके फिर से टीम बनी। टीम इन द सेंस कि हम तीनों लोगों ने ही काम करा इनिशियली, आखिरी में फिर से उन दोनों लोगों ने फिर से ज्वाइन करा जो छोड़ के गए हुए थे, कि नहीं भाई ये लोग काम करने लायक है, पेस में काम हो रहा है, तो ज्वाइन करो। सो इन दोनों लोगों ने ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के बाद जो कॉल नहीं उठा रही थी 1.5 महीने से, उसका भी कॉल आता है कि सर एक्चुअली मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और इस वजह से मैं वो कॉल पिक नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा ठीक है यार आ जाओ, इनिशिएट करते हैं। सब लोग मिलके इनिशिएट करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, मिनिमल सी वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट को लेके हम लोग निकल पड़ते हैं कि अब हमने अपनी वेबसाइट बना ली, हमारी टीम रेडी है, और चलो विन करते हैं, विन विन खेलते हैं, विन विन। उस विन विन में क्या होता है कि लूप होल्स हर सिस्टम में होते हैं, हमारे में भी थे। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, सो वही लोग आगे तक रहेंगे जिसमें रियली गट्स हैं, और लूप होल्स को खत्म करने के गट्स हर किसी में नहीं होते हैं। सो फिर से वही जो 2 लोग आए थे वो फिर से बैकआउट कर लेते हैं, वो एक बार गए आए फिर चले गए, और फिर से अब। लेकिन तब तक मैं अपना नाम इतना कर चुका था, ऐसी ब्रांडिंग तो नहीं कहूँगा, मार्केटिंग हो गई थी कि अब लोग आने लगे थे, लोग ज्वाइन होने लगे थे। और जब वो लास्ट बार गए ना, वही जो 2 लोग मेरी जो फिर से उम्मीद बन गए थे, जब वो लास्ट बार गए, चारू ऑन अ सीरियस नोट, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा घबरा गया कि यार प्रोडक्ट आधा रेडी है और ये छोड़ के चले गए। ये तो मेरे साथ काम कर रहे थे, अगला व्यक्ति कोई आएगा वो पैसे मांगेगा। अब मैं कॉल करता हूँ एक एक करके सबको कि यार प्लीज़ कोई भेज दे, प्रोडक्ट मेरा बन जाने दे, प्लीज़ कोई भेज दे। नहीं कोई मतलब सपोर्ट करने के लिए, हाँ ठीक है भाई देखता हूँ। एक सीनियर होता है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, जैसे मतलब जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और मैं रो रहा था उनके सामने। यार मेरी आखिरी उम्मीद थी ये कंपनी, पढ़ाई का मैं कर लूँगा कोई इशू नहीं है, बट इंटरेस्ट नहीं आता है। सो मेरी और मज़ा मुझे उसी काम में आता है इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो। सो मेरी आखिरी उम्मीद थे वो, और मैं रो के कह रहा हूँ कि भैया यार कर सकते हो, एमटेक करा है उन्होंने एक्चुअली, और वो कर सकते थे, आई नो उनके लिए पॉसिबल था। बट वो होता है ना कि भाई मेरा जूनियर इतना ज़्यादा कैसे उड़ने का प्रयास कर रहा है ना, हालांकि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक ही पहुँच पाया हूँ, ये अभी से ही अलग कुछ करने का प्रयास कर। ही इज़ लाइक कि नहीं हो सकता यार, मैं तो छुट्टी पे आया हूँ, मैं रो रहा हूँ भाई प्लीज़ बचा लो यार, दिक्कत हो गई है,
वो नहीं हो सकता, हो जाएगा, एक काम करो तुम गूगल पे डालो, तुम जीपीटी, यार ये सब मैं वैसे ही बहुत यूज़ करता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। नहीं साथ दिया, मैं रोया, अच्छे से रोया। मैंने कॉल लगाई अपने टीम मेंबर्स पे, और आयुष, हर्षिता इस लाइक के अभी तक भी चले हैं ना, जाने से नहीं रुके, आगे भी चलेंगे। जब कोई नहीं था तब भी हम 3 थे, आज भी कोई नहीं, आज भी हम 3 हैं। सो रुकना तो है नहीं, चलते हैं। इसी बीच क्या होता है कि मुझे एक स्टार्टअप ही कहूँगा वो मिलता है, और उसे जो मैनेज कर रहा था कहीं ना कहीं, उससे मेरे बहुत बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, मतलब टर्म्स अच्छे होते हैं, कंडीशन नहीं। सो ही इज़ लाइक कि भाई तू बंदा मेहनती है, तू काम कर सकता है, मैं तेरा प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक भी पैसे नहीं लूँगा, जब तेरा प्रोडक्ट चल जाए तब पैसे दे दियो। और यार इतना मोटिवेशन पर्याप्त है, हाँ, इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए, है ना। बाकी तो फिर मेरा ही काम है, वो यही है भाई, जहाँ पैसे आ जाते हैं वहीं पे मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कहाँ से लाऊं पैसे अब? टू बी ऑनेस्ट, मनी आ जाता है ना, पैसा कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। आप नॉर्मल चीज़ों में सपोर्ट मांग लोगे, कर लेगा। जहाँ आप फंडिंग मांग लोगे, कुछ भी मांग लोगे, स्टेप बैक हो जाता है। तो बट लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ थी कि मेरा प्रोडक्ट मैं जिस पे रिलाई कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पर रिलाई कर रहा हूँ, और वो मेरा कोई और बना रहा है। सो वेबसाइट वहाँ पे बननी चालू हो जाती है, और यहाँ पे हम लोग अपनी मैनिफेस्टेशन में खो जाते हैं कि हम ये कर रहे होंगे, हम ये कर रहे होंगे, हम ऐसे ऐसे इनिशिएट करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं, सब लोग जैसे जैसे बताते हैं वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी बीच में कंपनी के सारे पेपर्स वर्क मैं पूरे करा रहा होता हूँ, बैंक अकाउंट भी इनिशिएट हो जाता है। इनिशिएट की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन नहीं होता है, बस इनिशिएट, उसका प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। सो अब वी आर लाइक के चलो हो गया। अब मेरा क्या है कि मैं कनेक्शंस बनाता रहता हूँ, मतलब मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यार इस फील्ड में इंट्रोवर्ट अगर हो तो क्यों हो, वो तो जो दिखता है वही बिकता है। वेयर अटेंशन गोज मनी फ्लोज, मेरा ये मानना है, वेयर अटेंशन गोज मनी फ्लोज। सो मैं अटेंशन ग्रैब करता रहता हूँ और कनेक्शंस बनाते रहता हूँ। सो मुझे मेरी एकदम से मुलाकात हो जाती है, आई डोंट नो कैसे, मिस्टर सूरज। सीरियसली वो मेरे लिए उस टाइम एक सूरज ही थे, मतलब आज भी है। सो उनसे मुलाकात हो जाती है, और Who is Mr. सूरज? एक्चुअली ये रेयर डक के डायरेक्टर है। ओके, इनकी खुद की ये कंपनी ओन करते हैं, ये उसके डायरेक्टर है। सो उनसे मुलाकात हो जाती है मेरी, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं मीटिंग्स वगैरह में कि आ जाओ मिलते हैं, क्योंकि उनमें वही एकदम, वो भी एक्चुअली यंग हैं। सो भाई इनिशिएट करो, तुरंत इनिशिएट नहीं, वो तो कर चुके हैं, वो तो कर ही रहे हैं, बट उन्हें मुझसे कराना है कि इनिशिएट करो। सो मैं, वो मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मैं मीटिंग के लिए पहुंचता हूँ, अपने टीम के कुछ कोर मेंबर्स लेके पहुंचता हूँ। मीटिंग में पहुंचने के बाद ऑब्वियसली मैं जैसा सोच के जाता हूँ वैसा कुछ नहीं होता है, मतलब इन द सेंस कुछ बुरा नहीं होता है, बट वही है कि वो फिर मुझे एज अ इन्वेस्टर पूरा नाप देते हैं ऊपर से नीचे तक कि ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, क्योंकि भाई सामने वाला ऑब्वियसली, बट उन्हें मुझ पर बिलीव ये होता है कि नहीं यार ये व्यक्ति कर सकता है, अभी फिगर आउट कर लिया है, इनिशियली आया है। सो इसीलिए थोड़ा सा उतना परफेक्शन चीज़ें नहीं कर पा रहा, लेकिन ये कर सकता है। सो वो मीटिंग वहाँ पे एंड होती है, और उस मीटिंग का आउटपुट एज सच कुछ बड़ा मैसिव जनरेट नहीं होता है। तो जो आउटपुट मैं सोच के गया था ये करेंगे वो करेंगे, वो जनरेट नहीं होता है। बट हाँ, उस दिन से मुझे पता लगा कि मैं किसी करोड़पति आदमी के सामने बैठ के अपनी बात कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ, और कनेक्शन बिल्ड में वाकई में अच्छे लेवल पे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बात करी, और अगर मैंने उन्हें इम्प्रेस कर दिया सो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ इम्प्रेस, भाई कोई और उनसे बड़ा होगा और क्या, मैं कर लूँगा। सो उस दिन से मुझे पता लग गया कि भाई अब जब मैंने सामने वाले को इतना इम्प्रेस कर दिया, वो इम्प्रेस हो गए थे, ऑब्वियसली वो लूप होल्स निकाल रहे थे, बट वो इम्प्रेस थे, वो आइडिया से इम्प्रेस थे। सो वहाँ के बाद उनसे कनेक्शन मीट वगैरह सब खत्म होके कुछ मैसिव आउटपुट उससे जनरेट नहीं होता है। मैसिव आउटपुट इन द सेंस मटेरियलिस्टिक आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ। मेंटली तो मैं एकदम खुल गया होता हूँ, मेंटली तो मुझे पता चल गया होता है कि आज इन्होंने मुझे जिस क्वेश्चंस में तोड़ डाला है पूरी तरीके से, कि ये फाइनेंस कहाँ पे, तुम ये कैसे करोगे, इस स्टेप पे फाइनेंस कहाँ से आएगा, तुम इस प्रोडक्ट को ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा भर डाला। तो मुझे पता लगा कि यार अब परफेक्शन की नीड है, अब अपने कदम जहाँ पे रख रहे हो थोड़ा जमा के रखो।
मैं फिर वही मैं जीपीटी में खोल के पूरा सारा सारा कुछ एनालाइज करता हूँ कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और अब मैं एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल गेन कर चुका होता हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ। टीम भी कंटिन्यू, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, मतलब एक बड़ा चंक था, उसके बाद लोग आ रहे जा रहे थे। 6-7 लोग अब परमानेंट हो चुके थे। ठीक है। मतलब जब एक टाइम पे 2 लोग बचे थे, जब सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लोग आ रहे थे अच्छे से, उसके बाद भी हम लोग नहीं रुके, तो वो 6-7 लोग परमानेंट हो गए, कोर मेंबर्स डन हो गए। अब उसके बाद वो बाकी की टीम बड़ी हम लोग बनाते जा रहे थे। सो वो होने के बाद जैसे उनसे मीटिंग वगैरह सब खत्म होती है, सो हम लोग आते हैं कि भाई अब एक काम करो, इसमें ऐसे ऐसे वर्क करो, और अब इसे ऐसे करो कि सामने वाला कोई कमी नहीं मतलब ना निकाल पाए। सो अब फिर हम लोग उसमें फिगर आउट करने बैठते हैं, हमारी टीम उसमें बैठती है कि भाई इसमें कैसा क्या करा जाए। जब लोग फिगर आउट कर रहे होते हैं, सो बीच में हमें उनकी कई बार ऐसे नीड भी पड़ी होती है, बट वही वो है ना कि मतलब बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा बिजी, कॉल उठाना बिल्कुल बंद। अब मैं बड़ा परेशान, अरे यार तुमसे उम्मीद लेके चला था, कॉल नहीं उठा रहे हो आप। बट वो फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने मेरा माइंडसेट इतना खोल दिया, वही फ़र्क पड़ता है मेरे लिए। मेरा मतलब वही है, मेरा जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। कॉल नहीं उठा रहे हैं, नो इशू यार, वो प्रॉब्लम तो आती रहती है, वो कोई और कॉल उठाएगा, वो नहीं उठाएंगे, तो ये तो है ही इस जर्नी में। सो मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होता हूँ, मैं अपना काम कंटिन्यू करता रहता हूँ, अपनी टीम में वर्क करता रहता हूँ। मैंने स्टार्टअप में अपने सबसे ज़्यादा जो काम करा है ना, मैंने महीनों महीनों जो काम करा है, ऑब्वियसली अभी हुए ही 6-7 महीने, बट मैंने काफ़ी महीने केवल उसके पिलर स्ट्रॉन्ग करने में दिए हैं, रेदर देन कि मैं उससे कोई आउटपुट जनरेट करूँ। मेरे पास एक पिलर अच्छा खासा होना चाहिए। So basically, because you've seen your journey so far, है ना, इतनी मुश्किलें भी आई and all of that stuff. When you're saying that pillars strong किए, anybody who's watching this video या जिसको लगता है कि they want to start it from somewhere या कुछ करना है, so what are these pillars basically, या किस चीज़ पे आपको लगता है कि काम करना ज़रूरी है? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, सो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन उन्हें बताना चाहूँगा कि ये है क्या। ऑन पेपर ठीक है, वो कुछ भी रिटर्न है, वो मैंने ऑन पेपर नहीं पढ़ा है, बट मुझे मेरे लैंग्वेज में पता है वो क्या। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, और अब आप उस प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठे हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व कर रहे हो, सारी प्रॉब्लम जो उसे सॉल्व करने में आ रही हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कर रहे हो। सो वो एंटरप्रेन्योरशिप है, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब मेरे पीओवी में कि आप प्रॉब्लम को लेके परेशान नहीं हो, आप उसे सॉल्व कर रहे हो, और जो सॉल्व करने में परेशानी आ रही है आप उसे फुलफिल कर रहे हो, वो है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं चारू, कि वो ये सोच लेते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में चला गया, सो मैं आप बढ़िया, मुझे फ्रीडम मिलेगी, मुझे सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, और बढ़िया एकदम सॉर्टेड होंगी सारी चीज़ें। दैट्स अ इशू। एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं है मेरे पीओवी में। आप अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले गए ना, सबको जिम्मेदारियां मिलती हैं, आपको मजबूती के साथ खड़े रहना पड़ता है। आप जब कुछ अचीव करते हो तो पूरी टीम उसके हिस्सेदार होती है, बट जब कुछ लूज करते हो तो केवल आप पॉइंट आउट करे जाते हो, और आप फिर टीम को भी कुछ नहीं बोल सकते। दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप, कि वो फ्रीडम नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत लोगों का भरोसा है, और जब आप जीतोगे तो आपकी टीम के सारे लोग जीतेंगे, जब आप हारोगे तो आप केवल अकेले हारोगे, पॉइंट आउट केवल आपको करा जाएगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप। सो मेरा ये मानना है कि जब आप इस जर्नी में आ रहे हो, आपने अपना प्रोडक्ट देख लिया हो तो आपको क्या करना है, ये तो आपको पता हो गई कि आप क्या करोगे, ये तो पता लग जाता है, फिगर आउट आप कर लोगे। जब भी करो, लेट करो जल्दी करो, इट्स अपॉन यू, बट जब आपको फिगर आउट हो जाएगा करना क्या है, सो मेरा मानना ये है कि भाई पेशेंस रखो, अपना इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम केवल अपने पिलर्स बनाने में दो, अपनी टीम बनाने में दो सबसे ज़्यादा टाइम, जिससे अगर लोड भी आ जाए ना एकदम से, या कुछ चीज़ें भी इधर उधर चल रही हो, स्टेबल ना हो, सो वो पिलर्स इतने मजबूत रहें कि वो आपकी फाउंडेशन एकदम बनी रहे, प्रॉब्लम ना आए। लोग गलती कहाँ पे करते हैं मेरे हिसाब से, कि वो बस जल्दी से 2-4 लोग लेके बस भाई तुरंत स्टार्ट करो और तुरंत मार्केट में पहुंचो, ये करते हैं, और फिर उन्हें फेलियर मिल जाता है, क्योंकि पिलर सिस्टम उनके थे ही नहीं, उनके पास उस लेवल की टीम थी ही नहीं, सामने से फेलियर्स आ रहे होते हैं, वो
कोलैप्स हो जाते हैं। और यही एक इशू हो जाता है कि हमारे इंडिया के 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। दैट्स अ इशू कि जो कोर में जहाँ काम करना था, पिलर स्ट्रॉन्ग करने में, आपने करा ही नहीं। आपने ध्यान दिया, अगर लेमन में बोलें तो हवाबाजी में, कि भाई उड़ना है, उड़ाना है, नाम हो जाए हर जगह। मैं 5 महीने एकदम शिद्दत से शांत रहा और केवल अपनी टीम बनाई कि भाई जिस दिन ये टीम बन गई बहुत अच्छी, मुझे आइडिया भी चेंज करना पड़ेगा, मैं इसके दम पे कर लूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं आइडिया भी चेंज कर रहा हूं ना, तो भी ये मेरे साथ खड़े हैं। दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो और वो लोग, सपोज करो अब जिस आइडिया को लेके गए, ये श्योर नहीं है कि वही चलेगा, हो सकता है कि चेंज करना पड़ जाए, बट अगर वो पिलर से स्ट्रांग है भाई, वो चेंज आइडिया में भी काम करेंगे। आ जाओ सर, करते हैं। बट पिलर ही स्ट्रांग नहीं है, आप 4 नए लोग लेके मार्केट में पहुंचे और वहां मना हो गया, ये लोग स्ट्रांग है नहीं, पूरा मॉडल आपका कोलैप्स हो जाएगा। ये प्रॉब्लम करते हैं लोग इनिशियली। सो मेरा मानना है कि आप पहले अपना टाइम केवल टीम बिल्डिंग में दो। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप का लोग जो मिसकंसेप्शन अपने माइंड में लेके चलते हैं कि ये फ्रीडम है, इट्स नॉट अ फ्रीडम, नहीं वो फ्रीडम। सो ये मैंने मिसकंसेप्शन हटा दिया कि वो एक जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद इनिशियली लोग क्या प्रॉब्लम, मतलब किस चीज़ से प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो उन्हें नहीं भी पता हो रहा होता है। वो भी मैंने बता दिया कि आपको कम से कम 4-5 महीने अपनी टीम को अच्छा करने में देना है। सो दैट्स अ इनिशियल स्टेप आइडिया के बाद का। सो स्किल युग का बेसिकली क्या आइडिया था एंड हाउ डिड वी स्टार्ट? या स्किल युग का जो आइडिया था वो ये था, इनिशियली जो आइडिया था कि फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है उसका बेस स्ट्रॉन्ग करने का आइडिया था कि भाई जो उसकी बेस कोडिंग स्किल्स हैं वो हम लोग स्ट्रॉन्ग कराएं। सो वो था हमारा फर्स्ट आइडिया जिसमें हम लोग इनिशिएट कर रहे थे। ठीक है। देन काफ़ी चीज़ें फिगर आउट हुई। सो उसमें जो फाइनल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया वो ये आया कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर स्ट्रगलिंग, उन्हें प्लेसमेंट नहीं आ रहा है 4th ईयर के बाद, प्लेस्ड नहीं हो रहे हैं बच्चे। प्लेस्ड क्यों नहीं हो रहा है? रीज़न इज कि जो उस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बच्चे आ रहे हैं ना, वो डिजिटली एक्सपोज नहीं है, वो डिजिटली उतने अवेयर नहीं है, उस लेवल के अवेयर नहीं है वो डिजिटली। और वो डिजिटली अवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके स्कूल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से अप्लाई नहीं करी गई। What is this national एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में बनी हुई है, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। Okay. बेसिकली जो स्किल जो 2 पॉइंट्स में वर्क कर रहा है वो स्टूडेंट ट्रेनिंग और टीचर्स ट्रेनिंग में वर्क कर रहा है। Okay. स्टूडेंट्स को एआई की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, फिर वो उस बूट कैम्प के बाद हम टीचर्स को एआई की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जब वो दोनों चीज़ें हो जाती हैं फिर हम स्टूडेंट को भी सर्टिफिकेट देते हैं एआई का, टीचर्स को भी देते हैं। तो जिस भी स्कूल में स्टूडेंट भी एआई सर्टिफाइड है, टीचर्स भी एआई सर्टिफाइड है, ऑब्वियसली वो एआई इंटीग्रेटेड स्कूल खुद को बोल सकता है। और उन बच्चों को, और वो स्कूल अगर हमारे साथ एनरोल रहता है, हमारे कई प्रोग्राम्स में एनरोल रहता है, तो हम उसे एजुकेशनल ट्रिप भी फ्री देते हैं। Okay. जो सारा स्किल योगी मैनेज करता है। अगर साल में 4 प्रोग्राम्स में अगर 3 वो अप्लाई कर रहा है, तो भाई कह रहा है कि आओ करो, सो उनके बच्चों को हम एजुकेशनल ट्रिप अपनी फ्री देते हैं, जिसमें हम उन्हें वेरियस यूनिवर्सिटीज़ दिखाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं, जिसमें वो एक्सपोज हो रहा होता है कहीं ना कहीं से उस लेवल पे। तो जब बच्चा आपका 8th 9th में या 6th 7th में अच्छे से एक्सपोज हो जाएगा 11th 12th तक, सो वो जिस कॉलेज में जाएगा उस कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत शानदार होगा। Okay. और जिस कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत शानदार है, नो डाउट प्लेसमेंट दौड़ दौड़ के खुद से आएगी। और प्लेसमेंट भी नहीं आएगी तो वो खुद से कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे कि भाई ये करते हैं। डिजिटली एक्सपोज होना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो करते हैं। और यार एक अगर कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो आई थिंक उसकी यूथ के लिए कुछ कर दो। उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? उसके स्टूडेंट के लिए उस एजुकेशन सेक्टर में कुछ कर दो, जिसमें सारा मतलब जिसमें पूरी नींव टिकी हुई है। आई थिंक मतलब यही मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें हम लोग अभी कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। नहीं, बिकॉज आई गेट इट। आई फील लाइक कि अगर आपको उस टाइम एक्सपोज किया गया होता तो शायद अभी यू वुड हैव अ लॉट मोर क्लैरिटी, या विजन बहुत अलग होता। बिकॉज आई वांट टू टेल टू यू पीपल दैट ही इज स्टिल परसुइंग हिज डिग्री एंड ही हैज मेड अ कंपनी एंड ही इज रीचिंग आउट टू स्कूल्स एंड पीपल लाइक यू to notify them that yes, we are here to provide you whatever you need. It's just like you have to come to them. So my quick question to you is, जैसे
प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपने दी, राइट, बट कहीं से तो ऐसा होगा ना कि आपको ये लगा होगा कि यार इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, यू वुड हैव सीन सर्टन थिंग्स या सर्टन एरियाज, तो वो क्या है, या बच्चा जब अपने आप को उस सिचुएशन में सर्कल अराउंड करता है, देन दे कैन रीच आउट टू यू, व्हाट आर दोस? हाँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर के बाद मुझे क्लैरिटी नहीं थी। मुझे ये पता था कि भाई मैं कोडिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। जो मेरे बेसिक रहा है वो तो ऑलवेज ही वीक रहा है। पीसीएम की बात करो तो मैंने उसमें हमेशा अंडे ही वाला काम करा है इसीलिए स्कूल में ही मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो कोडिंग मेरा कंप्यूटर साइंस अच्छा रहा है। ठीक है। सो जब मैं ये फिगर आउट, मतलब मुझे पसंद है, मैं कर रहा हूँ, बट मुझे यही नहीं पता कि मुझे फर्स्ट ईयर में बेसिकली क्या करना है। तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, कोडिंग है, कोडिंग की तमाम लैंग्वेजेस हैं। आप कुछ अचीव भी कर लेते हो उसमें कोडिंग में, तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई डीएसए किस लैंग्वेज से करना है। सो ये एक वो इशू होता है जो हर फर्स्ट ईयर के माइंड में होता है। ओके। और वो इतने सक्षम भी होते हैं कि वो कर सकते हैं, बट इशू क्या आता है कि वो लैक ऑफ गाइडेंस और मोर ऑफ कंफ्यूजन के लूप में जा चुके होते हैं। ना उन्हें गाइडेंस और कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा है। सो उनको मोटिवेशन 6 महीने में आगे ख़त्म हो जाता है। सो वही मैंने देखा कि यार करना सबको है और लैपटॉप में सब घुसे पड़े हैं। पहले दिन आप देखो सब ट्यूटोरियल वेब डेव और ट्यूटोरियल कोडिंग, ये सब पहले दिन यही करते हैं। 95% बच्चा यही करता है क्योंकि वो बहुत वैसे ही मार खा के आ रहा है प्राइवेट में घर वालों की सुन के। इतना पढ़ाया तुम्हें सरकारी में जाने के लिए, आईटी के लिए, और तुम प्राइवेट में आए हो। तो सोचता है कि अब मौका है तो अब करो, तो वो पहले दिन से ही लग जाता है। बट वही है कि लैक ऑफ गाइडेंस, मोर ऑफ कंफ्यूजन के लूप में आ जाता है। 6 महीने बाद सब भूल जाता है कि क्या करने आया था क्या नहीं, फिर वो छोड़ देता है कोडिंग को। मैंने वही देखा कि भाई व्यक्ति कर सकता है अगर उससे जेन्युइन अगर मेंटरशिप दी जाएगी तो उसे पाथ पता लग जाएगा केवल यही करना है। और जब वो सर्टेन हो जाएगा उस चीज़ में केवल यही ही करना है फर्स्ट ईयर में, सो वो कर सकते। तो मैं देखा नीड इस चीज़ की बहुत पड़ रही थी कि हर बच्चा करना चाह रहा था लेकिन हर बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था ये करना क्या। और जब मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जब काम कर रहा था, सो मैंने देखा कि भाई कॉलेज से कोलैब करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लगती है, अलग लेवल की एक्सपर्टीज़ लगती हैं। मैंने एक्चुअली मैं प्रोसेस में भी हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट में कैसे अकेले बनाता हूँ, मेरी टीम बनाती है बिना किसी एक्सपोजर के, वो आई नो। सो मैंने देखा यार अगर केवल कॉलेजेस के भरोसे बैठे रहे, एक्सपर्टीज है नहीं, और अगर ले देख के लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया खत्म हो जाएगा, हो नहीं पाएगा वो सॉल्व। सो क्या करा जाए, फिर एकदम से माइंड काम करता है कि भाई एजुकेशन में कुछ करनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल में इम्प्लीमेंट कराते हैं, आसान भी पड़ेगा, हमारी नीयत भी साफ है और काम भी ठीक ठाक है, और इस अच्छी नीयत से कोई छोटा काम करोगे आप, मीडियम काम करोगे, वो बहुत अच्छे से होगा। भाई ये करते हैं। इंजन 1 इंजन 2 अलग अलग सेपरेट करते हैं। इंजन 1 हो जाता है कॉलेज वाला, कॉलेज से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा कोलैबोरेशन, उसमें हम लोग लीड्स जनरेट करते रहेंगे। स्कूल हम लोग कंटिन्यू, फिर हम लोगों का प्राइमरी हो जाता है कि स्कूल को देखना है, क्योंकि वो चीज़ हम कर सकते हैं, बोर्ड कैंप्स वगैरह मैनेज हम कर सकते हैं। सो स्कूल में मैं एक और प्रॉब्लम देख लेता हूँ भाई के जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं। मैंने 6th की बुक खोली एक बार, एनसीईआरटी की, अलग ही लेवल की कोडिंग है। जो फर्स्ट ईयर में मैंने आगे करी वो 6th का बच्चा देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इशू क्या है कि स्कूल के बुक्स में तो वो आ गया है, स्कूल वाले भी चाहते हैं इनिशिएट करें, बट उसे इनिशिएट कौन करा पाएगा? एक अच्छा खासा टीचर जिसमें एक बढ़िया सा टैग हो, जो वहां से होके आया हो उस लेवल से। कोई भी अच्छा टीचर क्लास 7th को क्यों पढ़ाना चाहेगा? वो क्यों चाहेगा कि एक 7th क्लास का टैग मिले उसे? नो। बट स्कूल को भी इनिशिएट कराना है क्योंकि वो एनसीईआरटी में है, तो स्कूल वो नॉर्मल पीजी टीचर से वो करा देता है। पीजी टीचर्स होते हैं उनके, उन्हीं से भाई तुम आओ 2 घंटे पढ़ के ना दोबारा से पढ़ा दो। तो वो हम लोगों को लगा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, कि उनका सिलेबस तो हाई है बट उन्हें वो उस लेवल का एक्सपोजर सीरियसली नहीं मिल पा रहा है। सो स्किल के पास वो क्षमता है कि उसके पास अच्छे टीचर्स हैं, हम लोगों के पास सारे अच्छे टीचर्स हैं। आप गीक्स फॉर गीक्स के बैकएंड हम लोगों के पास है, लीड कोड के गार्जियंस हम लोगों के पास हैं, आईआईटीएस हम लोगों के पास है, एनआईटीएस हम लोगों के पास हैं। सो तो जब हम ये चीज़ कर सकते हैं, उन बच्चों को अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हैं और एक अच्छी प्यारी सी फ्री की एजुकेशनल ट्रिप अगर हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि भाई घूमने जाए फ्री में, तो हम क्यों ना करें यार, हम वो करते हैं। सो दैट्स अ कोर प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ कि फर्स्ट ईयर के मतलब स्कूल में प्रॉब्लम है कि भाई सब कुछ है बट टीचर्स नहीं है, और टीचर इसीलिए नहीं क्योंकि कोई टीचर नहीं जरा 6-7 को पढ़ाए। और कॉलेज साइड में देखो तो फर्स्ट ईयर में सारे कंफ्यूज बैठे हुए हैं,
तो ये 2 प्रॉब्लम मैं देखता हूँ क्योंकि मैं उन सबसे खुद निकला हुआ हूँ। मुझे लगता है कि भाई इसमें वर्क करना चाहिए, और मैं उतना नहीं इंटरेस्ट दिखा पा रहा हूँ पढ़ाई लिखाई के प्रति, सो मैं इनको ही बहुत ज़्यादा पढ़ाने के प्रति इंटरेस्ट दिखाऊँ। सो ये मुझे लगता है, सो दैट्स वाई मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज़ करता हूँ। नो आई गेट इट। पता है व्हेन आई रेड योर पेज एंड एवरीथिंग ना, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि कन्फ्यूजन इज ओके, यू नो, सो यू एड्रेसिंग दिस कि हाँ कन्फ्यूजन है, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो क्लैरिटी इज समथिंग दैट यू कैन गेट, यू कैन लर्न इट ऑन द वे, राइट, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियलाइज्ड इट। कमिंग बैक टू योर स्टोरी, हम पिलर्स पे अटक गए थे एंड देन हाउ दिस हैपेंड। एक्चुअली मैं भी आपसे वो कहने ही वाला था कि प्लीज आप उसे इनिशिएट करिए, मैं उस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता हूँ। हाँ, वी वुड आल्सो लव, क्योंकि बहुत से लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं, तो वो इसे देखेंगे। सो पिलर्स पे, जैसे ही पिलर्स आपके मजबूत हो गए, हमारे पिलर्स भी एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं, हम लोग किसी भी आंधी तूफान के लिए एकदम रेडी हो गए। और मीटिंग वीटिंग भी हम लोगों की वो प्रोफेशनल्स के साथ हो गई 1-2 बार। हाँ कर सकते हैं, ये डोपामिन भी आ गया माइंड में, मैनिफेस्ट भी कर लिया कि कर देंगे, सब हो जाएगा। उसके बाद करते करते मुझे जब सूरज जी ने कनेक्ट करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ उनके पर्सनल रीजंस और अपने काम, मुझे एक और मिलते हैं, एक मतलब रॉडनी, मिस्टर रॉडनी, वो मुझे ऐसे ही लेक्चर मतलब चलते हुए मिल जाते हैं और मैं उन्हें रोक लेता हूँ। मैंने बोला ना कि वो कनेक्शन वाली आदत है मेरी, रोक लेता हूँ, मैं उन्हें ले जाता हूँ कि नहीं सर प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 10 मिनट बैठ लो मेरे साथ प्लीज़। मैं उन्हें बैठ के पूरा आइडिया बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। यार मैं आइडिया से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लेता हूँ, सीरियसली ये मेरे अंदर क्वालिटीज है। इट इज़ अ गुड आइडिया, नो डाउट, you're डूइंग समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स, व्हिच वाज नीडेड, मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं। वही, और बोलने की जो क्षमता है और बोलने का जो वे है वो मुझे अपने पिताजी से मिल रखी है, क्योंकि बचपन से मैंने उन्हें ये सब करते हुए देखा है, थोड़ा बहुत वो भी मिलते जुलते रहते हैं। सो मैंने उनसे ये चीज़ तो मुझे बाय बर्थ मिली है कि क्या बोलना है, किससे बोलना है और किस वे में बोलना है, और शर्माना वरमाना नहीं है, अपनी बात कैसे रखना है। सो अब मैं उनसे बात करता हूँ, और जो मुझे मिस्टर राइटर मिले थे मैं उनसे बात करता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो इसमें वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बढ़ो आगे। और वो बहुत इंप्रेस होते हैं, सीरियसली। मैं भी उन्हें फिर बहुत कनेक्ट रखता हूँ खुद से, सारी चीज़ें बताता हूँ कि सर आज हम लोगों ने ये करा, वो करा, ये करा, वो करा, और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं इस चीज़ से। एक दिन आता है कि फिर जिस दिन हमें अपना डोमेन खरीदना होता है, ठीक है, कि यार अब डोमेन ले लेते हैं, सीरियस काम कर रहे हैं तो डोमेन होना चाहिए। होना चाहिए। और जैसे ही डोमेन लेने की बारी आती है तो वो कुछ 18,000 का डोमेन दिखता है। अब मेरे पास कहाँ 18,000, पिताजी से मैं नहीं मांगता सीरियसली। सो अब 18,000 की बात आ रही है, भाई क्या करा जाए, मैं उन्हें बताता हूँ, वेरी हम्बल पर्सन। सो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, वो 60s के होंगे आराम से, 58-60s के, कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, मैं दूंगा 18,000। वो पर्सन जो मुझसे 5-6 दिन पहले मिला है, 10 दिन पहले मिला है, मैंने कहा अरे भाई यार वाकई में मतलब कहीं ना कहीं मुझ में ही कुछ है जो सामने वाला इतना कर रहा है, यूजलेस के लिए नहीं करता है कोई। तो कॉन्फिडेंट मैं कंटिन्यू रहता हूँ अपने आप से बहुत ज़्यादा। सो वही बात होती है डोमेन वाली। एंड जब मैं देखता हूँ, थोड़ा सा और डीप देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ भाई वो 18,000 रुपये ब्रोकर की फीस है। वो डोमेन तो उसका रेट ही नहीं लिखा था, उसमें 18,000 रुपये ब्रोकर की फीस है। जब ब्रोकर से मैं फिर कनेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, ब्रोकर को मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, उससे भी समझ में आ जाता है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। ही इज़ लाइक 25 लाख रुपए, आपको skillyoga.com परचेज करना है, 25 लाख रुपीज़ आप लेके आओ, अभी हाल ले जाओ। सो वो मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और कि भाई 25 लाख से कम नहीं होगा, कहाँ से आए, वो तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो गई कि भाई 25 लाख कहाँ से आए। ठीक है, मैं उससे कहता हूँ भाई आज नहीं तो कल पक्का लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है आप रखे रहो अपने पास। आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है, .com नहीं ले पाते हैं, कोई सजेस्ट करता है कि .site ले लो, .site लेते हैं, अपनी चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर राइडर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, वो मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग्स, बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स में मेरे साथ चलते हैं, काफ़ी कुछ वो देखते हैं, मुझे काफ़ी कुछ समझाते हैं, और केवल इसी चीज़ों की वजह से मेरा मोटिवेशन अलग लेवल पे होता है, क्योंकि मुझ पे हर एक व्यक्ति जो मुझसे काफ़ी बड़ा है वो मेरे साथ काम करता है और बराबर से काम करता है, मतलब है मुझ में कुछ। सो जब मैं आगे बढ़ता हूँ
और उनके साथ सारी मीटिंग्स वगैरह में जाता हूँ, तो इतने बड़े बड़े लोगों से मिला देते हैं मुझे कि मेरा फिर मोटिवेशन, अरे भाई मैं इनसे मिल रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, कि वो और वो सब मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है मुझसे। तो कम तो मैंने फिर समझा ही नहीं कभी अपने आप को, पहले भी नहीं, आज भी नहीं। सो वो चीज़ इनिशिएट, मतलब फिर उनके साथ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ें करते हैं और कोलैबोरेशंस की मीटिंग होती हैं। आज भी एक कोलैबोरेशन हम लोगों ने अचीव, हम लोग अभी भी कर ही रहे हैं, वो प्रोसेस में ही है, पेपर वर्क चल रहा है। सो बट एट द एंड वो भी थोड़ा सा कनेक्शन कम कर देते हैं, क्योंकि देखो सबकी पर्सनल लाइफ है। आप जितना सीरियस होते जाएंगे अपनी चीज़ को लेके, उतना ज़्यादा आपको अपनी चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। और फिर आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला भी जो आपकी हेल्प कर रहा है वो भी उतना ही टाइम दे, वो नहीं दे पाएगा। इनिशियली वो दे सकता है, बट अब तुम सोच रहे हो कि जब तुम्हें बहुत सारा काम है वो तब तुम्हें टाइम दे, सो भाई उसकी भी अलग अपनी पर्सनल लाइफ है। सो बट वही बात है कि फिर उनसे भी नहीं, इतना ही मेरे लिए, इतना ही सपोर्ट बहुत पर्याप्त हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आज भी वो कोलैबोरेशन जो उन्होंने बीच मिड में छोड़े थे, वही मैं आज मैनेज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से। सो फिर क्या होता है, उसी बीच मतलब जिस कॉलेज में मैं हूँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसमें एक प्रोग्राम होता है आईआईटी मंडी, हम लोगों को जाना होता है, और इसमें मैं सिलेक्टेड होता हूँ एक्चुअली। सो हम सारे लोग जाते हैं, और मैं वहाँ पे आईआईटी मंडी एक्चुअली हिमाचल में है। ओके। हिमाचल में आईआईटी मंडी है, बहुत अच्छी आईआईटी है। सो मैं उसमें जाता हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह जो भी बाकी के स्टार्टअप्स थे वो भी जाते हैं, गलगोटिया जिससे ले जाना चाहता है, तो हम सब जाते हैं। और उसमें मैं देखता हूँ कि सारे के सारे फाउंडर्स आ रखे हैं। मेरे लिए अलग ही अपॉर्चुनिटी कि भाई इतने सारे फाउंडर्स को मैं सामने देख रहा हूँ। भाई मैं देख रहा हूँ कि वो 40, 45, 50 की एज में भी आज भी क्लाइंट के भी ऐसे भाग रहे हैं। You met Vinita also ना, Sugar Cosmetics की founder। हाँ, वो ये वहीं का है या नहीं, that ये was a different story? नहीं, दैट्स नॉट अ डिफरेंट स्टोरी। ये मेरे जीआईसी राइस की ही देन है, गलगोटिया इंक्यूबेशन सेंटर। दे आर इनक्रेडिबल, सीरियसली वो अलग ही लेवल का गेम प्ले कर रहे हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट मचा के रखा है ना वहाँ पे, अलग ही। जीआईसी राइस इज डूइंग टोटली डिफरेंट, सीरियस बता रहा हूँ। और भाई जो सीईओ है डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया, श्री ध्रुव गलगोटिया, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। आई एम इन लव विद दिस पर्सन, सीरियसली बहुत पसंद करता हूँ मैं उन्हें। उसका रीज़न है, मैं जब गलगोटियाज में आया हुआ था, मैंने देखा कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट उतना टॉप नॉच नहीं है। यार 2 साल के अंदर उन्होंने सब बदल दिया। ऐसी बिल्डिंग बना दी जो पूरे, आप ये मानिए इंडिया में आई डोंट थिंक किसी कैंपस वगैरह में होंगी। मैं आईटीज भी देख के आया, मैं सब देख के आया, भाई नहीं है जो उन्होंने अंदर इन्वायरमेंट बना के रखा है। सो 2 साल के अंदर उन्होंने यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया गलगोटिया। और मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं एक ऐसे विजनरी सीईओ के अंडर में काम कर रहा हूँ जो खुद इतना इनक्रेडिबल व्यक्ति है। सो भाई देखो सब करते हैं चारू, बट 2 साल में कोई इतना कर दे, सो एक समझदार बच्चा होगा ना, वो सीरियसली उसे लाइक करेगा। अपने कॉलेजेस की सब बुराई करते हैं, मेरे कॉलेज में ये वो नहीं, बट मैं अपने कॉलेज से बहुत प्यार करता हूँ, एंड बहुत ज़्यादा मैं सच्चा प्यार करता हूँ अपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। रीज़न इन्वायरमेंट, एक सारी चीज़ है, वो कभी ऊपर नीचे होता रहेगा, समय है, बट वो सीईओ डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया जिन्होंने 2 साल के अंदर सब बदला है, और वो इम्पॉसिबल सी चीज़। सो मैं देखता हूँ कि भाई वो बंदा इतना कुछ कर रहा है, सॉरी वो बंदा उनके लिए नहीं बोलना है, वो एक्चुअली बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, वो इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उनके अंडर काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक मोटिवेशन रहता है हमेशा कि मैं बहुत अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी जगह वर्क कर रहा हूँ अपना। सो जब गलगोटियाज का ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और मैं जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहा और जिसने मुझे मोटिवेट कर रखा है सारा कुछ करने के लिए, सो मैं करता हूँ, मेरी मतलब जर्नी पूरी ऐसी ही चल रही होती है। और तभी हमारे सीईओ सर विनीता सिंह को फाउंडर ऑफ सुगा कॉस्मेटिक्स इनवाइट करते हैं, और विनीता सिंह जी आती हैं। और विनीता सिंह जी जब आती हैं, वो सारे स्टार्टअप से मिल रही होती हैं, और जैसे ही हमारा नंबर आता है, वो केवल हमें देखती हैं कि हम टी शर्ट्स के साथ हैं अपनी, बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं। सीरियसली चारू, मतलब जैसा हम लोगों ने उन्हें शार्क टैंक में देखा है ना, कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा एकदम बोल्ड हैं, बोल देती हैं, सेम वैसी हैं वो, एकदम करीब आई वो। और उन्होंने कहा अरे वाह कितनी प्यारी टी शर्ट है, तुम लोगों के पास टी शर्ट भी है। और पूरा आइडिया उन्होंने सुना और बहुत प्यारा सा गाइड कर दिया एक लाइन पे कि प्लीज़ इंजन 1 में आप स्टक रहो,
बहुत अच्छा चलने वाला है। सो उनकी ये एक ही लाइन वहीं से माइंडसेट चेंज कर देती है कि हमें कहाँ पे स्टक रहना है। ये चीज़ हो जाता है, वो मिलती हैं, हम लोग के साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं, और वो सेकंड टाइम भी बहुत ज़्यादा वो होती हैं कि अरे वाह आपकी टी शर्ट, वो टी शर्ट में ही वो फिदा हो जाती हैं एकदम कि टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, ऑब्वियसली अच्छी लगती है इसके लिए की टी शर्ट। सो ये थी विनीता सिंह की स्टोरी। सो वी आर इन IIT मंडी, राइट? सो IIT मंडी में वहाँ मिलता हूँ, मैं वहाँ पे फाउंडर्स को देखता हूँ कि चल क्या रहा है, क्लाइंट के हाँ पीछे भाग हाँ रहे क्लाइंट के पीछे भाग रहे हैं, उनकी देख रहा हूँ भाई मैं अभी इतना परेशान हो रहा हूँ, वो 50 साल का व्यक्ति है जो क्लाइंट के पीछे भाग रहा है। हम लोग एक परसेप्शन क्रिएट करके रखे हैं कि CEO बढ़िया मस्त जी रहा है, मस्ती कर रहा है, बढ़िया पूरे दिन ऐसे ऐसे काम हो रहा है। भाई वो बहुत मेहनत कर रहा है, बट क्रिस्प क्या है कि वो हमेशा से इतनी मेहनत कर रहा है, इसीलिए उसके चेहरे पर दिखना बंद हो गया है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है। उसके वो रग रग में आ गया इतनी मेहनत, वो कर अभी भी 24 आवर्स की मेहनत कर रहा है, वो 48 घंटे की मेहनत कर रहा है एक दिन में, सीरियसली। बट वो वही है ना कि वो हर दिन कर रहा है, सब कोई इसे देख के कह नहीं सकता कि भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तो 40-50 की एज में भी एक CEO भागता है क्लाइंट के पीछे डील क्लोज करने के लिए। मैंने वहाँ पे देखा और वहाँ पे मुझे कई इंसाइट्स मिले, जिसमें कि मैंने ये डिफाइन करा फेलियर। मैंने डिफाइन करा कि अभी तक ढंग का फेलियर नहीं मिला तुझे, मतलब वही है कि टीम वीम वाला फेलियर, रेदर देन दैट तुम्हें फेलियर नहीं मिला, तुमने अपने आप को घिसा नहीं है बहुत ज़्यादा। सो मैं वो चीज़ नोटिस कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं IIT मंडी से लौटता हूँ मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि भाई रिचेस्ट पर्सन या सक्सेसफुल पर्सन जिसके पास सीरियसली सक्सेस है, वो वही है एक रूम में जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है, जितने बार रिजेक्ट हुआ है कि हद नहीं, वो ख़त्म, फेलियर का डर बिल्कुल ख़त्म। मैंने कहा यार ये कितनी प्यारी चीज़ है जब आपको फेलियर का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल। मतलब व्यक्ति फेलियर की वजह से ही पीछे रहता है, क्या फेल हो जाऊंगा यार, क्यों इनिशिएट करूं, और आपका वो डर ही खत्म हो जाए। नहीं, सबसे बड़ा डर है पीपल डोंट स्टार्ट बिकॉज दे फियर अबाउट फेलिंग। और उसके ऊपर से अगर आपके अंदर रेबेलियस ब्लड है कि भाई लड़ जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रहे हैं, मैं तो अपना काम करूंगा, मुझे करना है मैं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरा साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। भाई रैपिडो को 75 इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट करा था, और आज वो कैब मार्केट की 1.3 बिलियन कैप्चर करके बैठा है। 1.3 बिलियन जो इकोनॉमी है कैब मार्केट की, वो कैप्चर करके बैठा है। यार कोई इन्वेस्टर से बड़ा कैसे हो सकता है? वो आदमी इतना पैसा हर जगह लगा रहा है, रैपिडो ने 75 इन्वेस्टर रैपिडो को रिजेक्ट करा है। तो भाई मैं अपने टीचर्स में, अपने कलीग्स में, अपने सीनियर्स में, अपने रिश्तेदार में, अपनी फैमिली से कैसे रिजेक्ट हो जाऊं? जब वो व्यक्ति इन्वेस्टर से रिजेक्ट नहीं हुआ, जो इन्वेस्टर दुनिया भर में पैसा लगा रहा है, तो मैं इन लोगों से कैसे रिजेक्ट हो जाऊं यार, जब उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की उतनी नॉलेज भी नहीं है। और जिन्हें भी है वो ऑब्वियसली उन इन्वेस्टर्स से बड़े नहीं है। जब रैपिडो ने उन इन्वेस्टर्स को गलत फील कराया, तो मैं क्यों नहीं करा सकता? राइट? मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगा जब तुम ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बदलोगे, बहुत लोग ये कहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं उसमें यार, कि सीनियर्स कुछ ऐसे मतलब पर्सनैलिटी कह दो, डेजिग्नेशन मतलब डेजिग्नेटरी पर्सन्स के, भाई मैं हेल्प ही तब कर पाऊंगा जब तुम अपनी प्रोफेशन बदल दोगे। भाई मैं कैसे बदल दूं? मैंने 5 महीने में काम करा है, मैं 1 साल से अपने माइंड में काम कर रहा हूँ, मैं नहीं बदलूंगा, रेबेलियस नहीं बदलूंगा। और मैं एंटरप्रेन्योर भी इसीलिए हूँ कि मुझे पता है, मुझे अपनी डायरेक्शन क्लियर है, मुझे क्या करना है। मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है, मुझे सपोर्ट के पीछे थोड़ी भागना है कि भाई जब मैं अपनी साइड चेंज कर दूंगा, जब मैं अपना आइडिया चेंज कर दूंगा, तब मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। भाई नहीं चाहिए आपका सपोर्ट, मैं कर लूंगा खुद से। मैं फेल हूंगा, मैं 10 दरवाजे नहीं, 20 दरवाजे नहीं, मैं तब तक दरवाजे खटखटाऊंगा जब तक कोई खोलेगा नहीं। तो मैं नहीं करता हूँ आइडिया चेंज, कोई साथ नहीं देता है, मैं नहीं करता हूँ आइडिया चेंज, कि नहीं होगा आइडिया चेंज तो हो ही नहीं सकता भाई, नहीं तो मैं ही नहीं रहा, है ना। फिर वही है कि मैं केवल एक सपोर्ट के पीछे भाग रहा हूँ, मैं फंडिंग के पीछे भाग रहा हूँ, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, बल्कि मुझे भागना चाहिए जो मैं कोर प्रॉब्लम देख रहा हूँ उसके पीछे। वही पर्सनैलिटी है, वही पर्सनैलिटी आपकी डिफाइन करती है। मैं आइडिया चेंज नहीं करता हूँ, मैं इसी में स्टक रहता हूँ। सो वही IIT मंडी कैटलिस्ट में अगर दोबारा से है तो वहाँ से मैं ये अपना माइंडसेट लेके चलता हूँ कि भाई अफिलिएट देखना है, और मैं आता हूँ। और ये मेरी एक शुरुआत से आदत रही है कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट वॉच करता रहता हूँ परमानेंट, और हर पॉडकास्ट का अलग से एक फाइल बनाता हूँ ऑन रिटन, एक एक पॉइंट लिखता हूँ। और कई बार ऐसा कुछ मैंने देखा है कि जब सामने वाले ने बोला
कि राज मैंने जो 11 पॉइंट्स बोले हैं ना, राज शमानी की बात कर रहा हूँ, मैंने जो 11 पॉइंट्स बोले हैं ना, अगर ये किसी ने इम्प्लीमेंट कर लिया है, जबकि उन्होंने 11 पॉइंट्स को नोट करके नहीं बोले, ऐसे नॉर्मल बोले हैं, अगर ये किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो उनका बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और भाई जब मैं अपने पॉइंट्स गिन रहा हूँ वो 11 ही हैं, यानी कि मैंने उनसे एक भी चीज़ नहीं छोड़ी सीखने के लिए। ये पर्याप्त है, इतना सीखना पर्याप्त है, मुझे अपना आइडिया चेंज नहीं करना किसी के लिए। सो मैं ऐसी आइडिया में लग जाता हूँ, फिर मेरी टीम बहुत अच्छे से, मेरा थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन, मेरी टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने इतना कुछ करा। आज भी मेरे साथ एकदम तूफान की तरीके खड़े रहते हैं कि सर आओ लड़ते हैं, कोई इशू नहीं है, सबसे लड़ लेंगे, आ जाओ। सो वो मेरे साथ रहे। सो फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा लीड्स पे हम लोग वर्क कर रहे थे। पिलर्स के वजह से वो पिलर्स का काम खत्म हुआ कि हमारे जब पिलर्स खत्म हो गए, सो देन हम लोग लीड्स पे आए। लीड्स पे आने के बाद आज हमारे पास पूरे 2000 स्कूल्स का डेटा है प्रॉपर, जिसमें अब हमें इनिशिएट करना है, जिसमें कि हम पहले स्कूल में इनिशिएट कर चुके थे बहुत पहले ही, बट केवल पैसा नहीं था उस टाइम पे, और मुझे वहाँ जाना था अपनी टीम को लेकर, मैं जा नहीं पाया, केवल पैसा नहीं है, इस वजह से मैं जा नहीं पाया वहाँ पे उस टीम को लेकर। सो बट राइट नाउ आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, सीरियसली इस टाइम मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। मैंने सारे फेस देख लिए हैं, जेब में एक पैसा नहीं है, कोई टीम नहीं है, रो रो के आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन बढ़ रहा हूँ। आज सारी चीज़ें सफिशिएंट हैं, कमी का कोई आसार नहीं है। और यार कौन कहता है, सब पता क्या सोचते हैं कि भाई पैसा नहीं है स्टार्टअप कैसे होगा, पैसा नहीं है हम इनिशिएट कैसे करेंगे, पैसा है ही नहीं, और लोग डर जाते हैं भाई कल के दिन हम इनिशिएट कर देंगे, पैसे की नीड पड़ जाएगी, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, रुकना पड़ेगा। नहीं है ज़रूरत पैसे की, सीरियस बता रहा हूँ। अब कोई स्टार्टअप करने जा रहा है ना, नहीं है ज़रूरत पैसे की। कैसे 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 ये ऐसे कि जब सीरियसली आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया होगा, जेन्युइन, मतलब चेंज लाने वाला आइडिया होगा, और आप में वो जुझारूपन होगा कि आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, नए नए लोगों को, आप पूरे के पूरे 100 गेट खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं कि भाई खोलो, तो कोई गेट ऐसा ज़रूर खोलेगा जो आपसे कहेगा तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, तू इनिशिएट कर, पैसा मैं लगाऊंगा। आइडिया अच्छा नहीं है, तुम 10,000 गेट खटखटा लो, कोई नहीं खोलेगा, नॉक करते रहो, कोई खोलेगा ही नहीं। बट आइडिया अच्छा है, आप 100 गेट नहीं 200 खटखटाओगे, नॉक करोगे, एक ना एक जरूर खोलेगा। और जो केवल पैसे की वजह से रुक गया ना, तो भाई दो ही रीज़न है, या तो फिर उसका आइडिया अच्छा नहीं है, और या तो फिर वो बंदा मेहनती नहीं है, क्योंकि 200 गेट नॉक करने में बहुत मेहनत लगती है, सीरियसली बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल रिडक्शन ही रिडक्शन बढ़े, मतलब पूरे भर जाते हैं रिडक्शन, उससे कोई सक्सेस नहीं दिखती है। नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री ऑन दैट नोट, क्योंकि मैंने ना लाइक वेर आई सिट ऑन माई सीट ऑल्सो, मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, ईदर यू डू नॉट वांट टू डू इट or you don't have the guidance to do it. So you have to knock those doors, you have to find the right people, and that's how I would like to sum up this podcast. क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास questions तो बहुत सारे थे कि क्या दिक्कतें आती हैं, पर आपकी स्टोरी में पूरी वो दिक्कतें it's all solved around the corner. So thank you so much for coming, thank you so much for joining, and मुझे लगता है कि this podcast will be that initiation for you, जहाँ से मैं बहुत बड़ा breakthrough expect कर रही हूँ for Skillyoga, and I am expecting that someday when you will be on a bigger scale, क्योंकि अब I think मुझे लगता है कि सब कुछ set है, you've seen all the phases, you've seen all the hard work and everything, it's now time for you to pace up, it's time for you to run now. और श्योर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा जो मैं अभी तक ऐड ऑन नहीं कर पाया, कि जब मैं स्टार्टअप इनिशिएट कर रहा था अपना, तो तब मैंने कोशिश करी थी हमारे सीईओ से मिलने की, ठीक है, ध्रुव सर से मिलने की, डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया मिलने की, बट वहाँ पे जानना कोई ऐसे नहीं जा सकता है, नहीं मिल सकता उनसे, कोई इतना आसान नहीं है उनसे मिलना। तो उसमें इशू क्या आया कि लोग यही कह रहे थे यार टाइम बर्बाद करोगे तुम ध्रुव सर का खामखा में, चले जाओ। मन में लग गई वो बात, मैंने कहा मिलूंगा दोबारा, कोई नहीं रोक पाएगा। 5 महीने भर मेहनत करता हूँ, 5वें महीने कल मैं ध्रुव सर से मिलता हूँ, और जब मैं उनसे मिलता हूँ सो वो एज ए स्टूडेंट मुझे देख रहे होते हैं, बट मैं उनके पास अपना स्टार्टअप लेके पहुंच जाता हूँ। मैं उन्हें कोलैबोरेशन की डील, उन्हें बिजनेस डील ला के दे देता हूँ कि सर ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, और ये आइडिया है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा खुश, हाँ करो, हाँ जो सपोर्ट चाहिए बताओ, तुरंत होगा, हाँ करो। और अब मुझे पता है कि उनका ये स्टेटमेंट मुझ में बहुत चेंज लाएगा। ट्रू,
आई नो कि उन्होंने नंबर सेव करा, पर्सनल मैसेज वगैरह करा, कनेक्शन अच्छा स्टेब्लिश हो गया, कहा है कि भाई कोई इशू कोई हेल्प चाहिए हो पर्सनली कनेक्ट करना, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से प्यार करा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप भी इम्प्रेस हुई हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से? Obviously, because you've not changed it, and पता है आपके अंदर से ना वो पता चलता है कि this is yours, something of your own that you've built. All right, so that's how we come to an end. Anybody you would like to thank? पूरी journey में से तो you have thanked a lot of people, but anyone else would you like to thank before we end it? सबसे पहले अपने पिताश्री को थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भले ही पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और सारी चीज़ें, बट जो मुझे खून में मिली है ना, वो कितना भी और कुछ भी प्रेशर डाल दें, उन्होंने जो मुझे खून दिया है ना, जो उन्होंने मुझे नेचुरल नेचर दिया है, इतना अच्छा बोलते हैं आप उनकी वजह से, वही Words ये उनके। उनकी ही कृपा है। लोगों को जीवन लग जाता है सीखने में जो मैं ये कर रहा हूँ, बट उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया नहीं और मैं उन्हें देख के सीख गया, मैं उनके अंदर से ही वो सीख के आया। सो मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा। सेकेंडली थैंक्स कहना चाहूँगा अपनी माता श्री का, जिन्होंने मुझे, जब मैं इनिशिएट कर रहा था तो माता श्री ने एक बात कही कि अगर तुम गलगोटिया से निकल गए फिर तुम्हें ये नहीं मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, सोचते ही रह जाओगे, ना तुम्हें इतना क्राउड मिलेगा ना तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे। और मैंने उनकी वो बात अपने माइंड में रखी और उसके अगले दिन ही इम्प्लीमेंटेशन कर डाला, माताश्री। और फिर उसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर हमारा JIC राइस, जिन्होंने मुझे एकदम चेंज मतलब पर्सपेक्टिव दिया कि अबे ऐसा भी होता है मार्केट में, यू नो दिस। सो वो, और फाइनली नहीं बट ध्रुव सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जो रिसेंटली उन्होंने मेरे साथ करा है, मुझे पता है कि मेरा भी स्टार्टअप एकदम बदलने वाला है। जो उन्होंने कल मेरे साथ कुछ कमिटमेंट्स या कुछ जैसी हम लोगों की डील्स वगैरह हुई हैं, उससे चेंज होगा। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल, सबसे ज़्यादा मैं अपने फेलियर्स का हूँ। सीरियसली मैं उसका हूँ, ऊपर वाले का। मैं आज भी जॉब काउंटर अपने हाथ में लेके चलता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे दिखता है कि चीज़ें हाथ से जा रही हैं, मैं 2-3 हज़ार बार राधा राधा जॉब करता हूँ, और वो जब मेरा ख़त्म हो जाता है जॉब, तुरंत कॉल आ जाता है, ये हो गया आ जाओ, तुरंत कोई ना कोई डील क्रैक हो रही होती है। इसमें सबसे ज़्यादा थैंकफुल गॉड का और अपने फेलियर्स का हूँ। मुझे ऐसे ही मिलता रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फेलियर्स ही चाहिए। सीरियसली मैं फेलियर्स ही, जब इस दुनिया से जाऊँगा, ये मेरा मानना है, कुछ बड़ा करके जाऊँगा या तो फिर हारते हारते जाऊँगा, करते हुए जाऊँगा, ये मेरा मानना है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। Sorry for interruption, but if you want to give best AI exposure to your students and teachers and want to make your school AI integrated, so please fill out the form below. इन्हीं लोगों को मैं थैंक्स करना चाहता था। थैंकफुल मेरी टीम भी है यार, उसने तो यहाँ तक लाई है, वो तो ऑब्वियसली वो नहीं होती तो उसका तो बनता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट लोग, मिस्टर आयुष, मिस्टर मेघ, आदित्य सिंह चौहान, हमारी हर्षिता मैम, और तमाम लोग ऐसे हैं। हो सकता है मैं किसी को मेंशन करना भी थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ, बट सीरियसली मैं पूरी स्किल युक्त फैमिली को थैंक्स अलॉट बोलना चाहूँगा कि जो आज भी मेरे साथ हैं, और आई नो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए। बट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी फील करोगे कई बार। यार पेरेंट्स भी साथ नहीं देंगे, मेरे पिताजी ने साथ नहीं दिया मेरा, सीरियसली उनका, क्योंकि वो कुछ और चाहते थे मुझसे, बट उन्होंने मुझे खून ही वो दे रखा था। नहीं, पर वो गलत नहीं चाहते। हाँ, वो गलत नहीं चाहते थे, वही देखा है मुझे लगता है, तो वो गलत नहीं चाहते थे। हाँ। बट उन्होंने मुझे खून वो दे रखा है। हाँ। उन्होंने मुझे वो नेचर दे रखा है कि भाई आपने मुझे पहले ही खुद लड़ने के लिए रेडी कर रखा है, वो कुछ भी बोलते रहो, मैं तो लड़ लूंगा। राइट, सो लड़ना बंद नहीं करना, फेलियर्स आएंगे और उसे फिगर आउट कर लोगे, और अच्छे से फिगर आउट करना है। तो मेरा YouTube चैनल जो मैंने अभी खोला है कुछ दिन पहले, अभी जस्ट से स्टार्ट करा है, पता नहीं 8-10 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करा होगा, हो सकता है 16-17 भी हो गए, अभी करा है 2 दिन पहले, थोड़ा टाइम ही हुआ है। तो उसे फॉलो कर लेना, उसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर दिन वीडियोस डालता हूँ, अपना फेलियर जो मैंने मतलब जो मैं डेली देख रहा हूँ, आप उससे ऑफ कोर्स मोटिवेट हो जाओगे। In case if you do not want to YouTube पे reach करना थोड़ा सा मुश्किल है, so if you want to reach him out, you can use his LinkedIn, because I was the one who reached him out over LinkedIn and I got a reply back, so I'm sure that you'll also get guidance and reply back, क्योंकि वो reach करते हैं, उन्हें पता है कितना
how much effort it takes to knock the doors. So I am pretty sure कि आप reach करोगे, he'll be the first person to revert you back. That is how I would like to end it, and thank you everyone for watching. In case if you have any questions, please do drop it down in the comment section. We'll be या एक सेकंड, मैं एक व्यक्ति को और थिंग्स बोलना चाहूंगा. Please. आदित्य राज, वो व्यक्ति ऐसा है कि फाइनेंशियल्स उसने बहुत हेल्प करे. कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी कुछ करना, भाई मैं देखूंगा, तू चल, मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, मैं लगाऊंगा पूरा पैसा, तू चल, तू कर सकता है, तू करेगा, पैसा बीच में नहीं आएगा. उसने कहीं से भी अरेंज करा हो. आदित्य राज, बिहार से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने वो मुझे करके दिया. कभी हताश नहीं करा उस व्यक्ति ने. नहीं, इस पे मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगी कि हम लोग ना एक कहते हैं कि हमें लोग मतलब जलते हैं एक तरीके से, या लोग ऐसे होते हैं कि इसने कैसे कर लिया, पर वहीं पे अगर हम देखना चाहें तो बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि यार क्या पता ये वो पूरा कर दे जो हम नहीं कर पाए. तो दे सपोर्ट यू ऑन द वे ऑल्सो. सो इट डिपेंड्स हाउ यू सी द वर्ल्ड एंड यू विल गेट द राइट पीपल. एनीथिंग एल्स? नहीं, नथिंग. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू एवरीवन. बाय, टेक केयर.